फिलहाल उसका कॉल नहीं लग रहा है क्योंकि फ़ोन भी बंद हो चुका होगा। यार टेंशन बढ़ रही है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो गाइस ये थोड़ा डरा हुआ है। एक बार हम घर जाते हैं पहले। बैग को भी छीन लिया, फोन को भी छीन लिया, वॉलेट को भी छीन लिया, रिंग थी ना उनकी गोल्ड की, वो भी छीन ली। हाय एवरीवन, कैसे हो आप? तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज पंकु गया है अपने घर और एरी अभी दिल्ली गया था उसके साथ, ताकि वो अपना उसको आज ऑफिस जाना था, नाइट शिफ्ट थी आज उसकी और ऑफिस से ही करना था उसको, वर्क फ्रॉम होम नहीं था। बट कुछ ऐसा हुआ है, मेरे को पूरा प्रॉपर अभी भी नहीं पता। शायद वो बोल रहा था कि वो एक सुनसान रास्ते से जाता है, उसको मैं 1000 बार समझाया है ना जाने के लिए, बट अभी उसका कॉल आया है कि वहाँ पे किसी इंसान ने उसको रोका है, पता नहीं क्या हुआ है। वो बहुत डरा हुआ था कॉल पे। अभी मैंने उसको बोला है कि अभी रात को स्टेशन के पास ही था वो स्टेशन से ही उसकी हिम्मत नहीं थी ऑफिस जाने की। वो भी सही सलामत है, बट ट्रेन लेके वो आ रहा है। इवन उसके फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अभी देखते हैं, मम्मी भी उठ गई है ये सुन के अभी कि ऐसा कुछ हुआ है। और फ़िलहाल तो मतलब काफ़ी लंबी बात हुई है मेरी उससे, बट वो काफ़ी डरा हुआ था। इवन कॉल पे ही रहने वाला था मैं उसके साथ, बट उसके फ़ोन में चार्जिंग बहुत ज़्यादा कम थी और प्रॉब्लम ना आ जाए दोबारा, तो इसीलिए मैंने बोल दिया, मैं कहा ठीक है कॉल कट कर दो। इवन मैं को कॉल पे ही, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसको मना कर रहा था कि इस रास्ते से ना जाए। इवन मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हूँ इस बात से कि मेरे को जो डर था ना वो वैसा ही कुछ बोल रहा था। इवन वो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। हालांकि उसने ये ज़रूर बोला कि वो सेफ़ है। इवन एक पास में एक उसने जैसे होते हैं ना स्टेशन पहुंच के किसी और से भी मेरी बात करवाई, उनसे मैंने रिश्योर करवाया कि वो ठीक सही सलामत है ना, तो उन्होंने बताया हाँ ये डरे ज़रूर हुए बट ठीक है। देखते हैं अभी आने के बाद क्या होगा। गाइज मैं उसको मना करता हूँ कि शॉर्टकट के रास्ते में ऐसे मत निकला कर, उस रास्ते से वो हमेशा जाना शॉर्टकट के रास्ते से जाने की कोशिश करता है। बाकी अभी मैं स्टेशन जा रहा हूँ, हालांकि ट्रेन को आने में टाइम है, बट मैं जा रहा हूँ स्टेशन। नहीं हो पा रहा यार कि पापा भी उठ गए हैं, पापा ने भी बात की है और मम्मी ने भी बात किया उससे। पहले मैं लेके आता हूँ उसको घर, फिर हम आपको बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो गाइस मेरे को स्टेशन पे 1 घंटे के आसपास हो चुका है। एक्चुअली ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और अभी भी आधा घंटे से ऊपर लगेगा। आप देख सकते हो जैसे 12:30 बज चुके हैं, 00:30 आपको सामने दिख रही होगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको आने में 1 बज जाएगा और फ़िलहाल उसका कॉल नहीं लग रहा है क्योंकि फ़ोन भी बंद हो चुका होगा। यार टेंशन बढ़ रही है क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया था टाइम, तो अभी टाइम लगेगा। सो गाइस अभी वेट कर रहे हैं। ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी तक आया नहीं है वो, और बस टेंशन हो रही है। वो ठीक तो होगा ना, क्योंकि वो टेंशन में बड़ा डरा हुआ था और फ़ोन भी बंद है। लेट्स सी। अभी यहाँ पे भी कोई किसी का फ़ोन छीन रहा था तो पुलिस वाले ने उसको मार के भगाया है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा व्लॉग बनाना सेफ़ नहीं है, बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ, देखते हैं। वो काफ़ी डरा हुआ था। फ़ोन बंद होने के बाद मेरे को और ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। वैसे मैंने चेक किया है, ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है। सो गाइस ट्रेन आ चुकी है। ले इस ट्रेन में है हैरी, तो चलो उसका वेट करते हैं, वो भी आता है तो मिलते हैं उससे, पूछते हैं क्या हुआ। तो गाइस देखो ये आ गया है, आप टाइम देख सकते हो कितने बजे आया है। क्या हुआ 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 क्या हुआ? तो गाइस ये थोड़ा डरा हुआ है। एक बार हम घर जाते हैं पहले,
और फिर घर पे चल के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने व्लॉग बना रखा है एक कुछ सी रीज़न से स्टार्ट किया था मैंने ये व्लॉग। घर पे जाके डिस्कस करते हैं क्या हुआ था क्या। बस और चलो आप बने रहो, आप सेफ होना, ठीक होना। वैसे मैं ठीक हूँ, आज हो जाता मेरा 12 गाइस घर पे जाके हम व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं बाद में बताएंगे, कल बताएंगे। अभी बात है कुछ हाँ? बात कुछ चला हुआ है, रास्ते में कुछ हुआ है, बाद में बताएंगे। अभी सो जाओ, कुछ नहीं। जैसे अभी है ना, मम्मी पापा भी अभी तक सोए नहीं थे और 1 से ऊपर का टाइम हो चुका है। और मैं बच्चा देखो ये पता नहीं क्या अभी भी डरा हुआ है। नहीं, क्या हुआ? जिंदगी में कुछ खाया आपने पहले? हाँ, मैं नहीं खाऊंगा अभी, हैं? खाऊंगा बट जिंदगी में मेरे साथ मैंने ऐसी में बच गया आज। मेरी लाइफ मतलब कुछ तो क्या होगा कि बच गया। क्या हुआ मेरे को पूरा बात बताओ यार। इससे मैं टेंशन में आ रहा हूँ यार। सब कुछ चला जाता। ऐरी मत बोलो। कुछ खाया है पहले, कुछ खा लो। हाँ ठीक। मैं खाना लेके आता हूँ, रुको। पैक करके दी थी सब्जी और रोटी, खाई नहीं है। खाओ खाओ बेटा, खा लो खाना खा लो। तो गाइस ना मैंने पूछी है पूरी बात और थैंक गॉड जो भी कुछ हुआ है बहुत कुछ बुरा होने से बच गया आज। मतलब लिटरली बच गया, सच बोलो तो। आप बताओगे एक बार? आप बताओ। आप बता दो, फिर भी आप अच्छे से बता पाओगे क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि हम जो लापरवाही करते हैं टाइम बचाने के चक्कर में वो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी तो कुछ नहीं, पता नहीं करने क्या। ये कभी कई जगह मतलब कभी भी किसी टाइम हो सकता है किसी के साथ भी, बट हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और ये तो मेरा लक आज अच्छा था कि मैं बच क्योंकि गया। ये हमेशा उस रास्ते से जाते थे हमेशा और उसी रास्ते से हमेशा मैं इनको मना करता था कि शॉर्टकट के रास्ते में, ऐसे सुनसान रास्ते में मत जाया करो। मेरे साथ ये है ना, इसलिए कुछ नहीं इट्स नॉट अबाउट मैं टोक लिया कि तुम पानी लेने जाओ और मैं बच जाऊँ। एक्चुअली मैं मेट्रो स्टेशन से उतर के एक मेट्रो नहीं सॉरी रेलवे स्टेशन से उतर के मुझे मेट्रो स्टेशन जाना था। तो और उसमें एक अंदर की रास्ता होता है, मतलब शॉर्टकट होता है वो, जब होता है ना जैसे बहुत जंगल टाइप का, बहुत सारे पेड़ होते हैं, आसपास कोई नहीं होता, तो कोई नहीं होता है, इधर उधर बस्ती वगैरह होती है ना, वो वाला रास्ता था। होता है रेलवे स्टेशन से। उससे क्या होता है, इसको 300-400 मीटर चलना पड़ता है और 300-400 मीटर चलने के बाद मेट्रो स्टेशन का मेन रोड आ जाता है। और मतलब एक दीवार तोड़ के किसी ने थोड़ा सा रास्ता बना रखा है। और वो वैसे भी बहुत डरावना सा रास्ता है, देखने से डर ही लगता है, लेकिन और सीधा जाएंगे तो 1 किलोमीटर पड़ता है। ये तो पूरा डरते मैं मुझे इतना डर नहीं लगता, बट आज के बाद में उस रास्ते से माई माफ करो, मैं ना जाने वाला। ये तो हमेशा मना करता था, बट आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा। सच में मैं सच बता नहीं सकता मेरी हार्ट बीट कितनी बड़ी हुई थी। सुन के भी मतलब कितना बुरा लग रहा था। तो बताते हैं पूरी बात। जैसे ही आज ये पंकु को छोड़ के स्टेशन पे मतलब आगे अपने रास्ते की तरफ गए, तो वही मैंने बताया ना कि ये दिल्ली में जो शकूर बस्ती से जो जाते हैं तो उस रास्ते से जा रहे थे। मैंने उस टाइम पे कॉल किया, इन्होंने बताया कि मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने मतलब आज ये पानी की बोतल नहीं लेके गए थे। यस, वो पानी के बोतल ने मुझे बचा लिया। तो ये पानी की बोतल नहीं लेके गए थे, तो ये बोल रहे थे कि मैं मेट्रो स्टेशन से खरीद लूंगा। मैं कहा नहीं, आप भूल जाओगे, आप रेलवे स्टेशन से ही पानी की बोतल लो। तो ये पानी की बोतल लेने लग गए और तभी देखो उस शकूर बस्ती स्टेशन में ज्यादा लोग नहीं उतरते, और मेरे ही कोच का वो जो जिनके साथ वो इंसिडेंट हुआ है तो मेरे ही साथ था। हाँ, इन्हीं के डब्बे से आया था। और वहाँ पे ना शकूर बस्ती में क्या होता है, एक बहुत सारी ट्रेन खड़ी रहती है, मतलब वो जो माल ट्रेन बोलते हैं ना उसको, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो खड़ी होती है। तो उसको क्रॉस करके आना होता है। तो हम दो क्रॉस के उसके बाद स्टेशन आना पड़ता है, मतलब जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म में आया तो इनका कॉल आया था उस टाइम, तो मैं बातें कर रहा था और उस ये थोड़ा आगे था उससे। हाँ, तो मैंने क्या किया, पानी लेने के लिए बोतल लेने के लिए चला गया, और उस बीच जो इंसान
तो चला गया वो उधर। थोड़ा सा आगे चला गया इनसे, क्योंकि अदरवाइज ये आगे थे उससे। बट मैंने बोला ना कि पानी की बोतल लेके आओ, तो ये पानी की बोतल लेने के लिए रुक गए। और आगे का आप बताओ कैसे हुआ। तो पानी का बोतल मैं लेके जा रहा था मेरे उसी रास्ते से, मतलब सुनसान रास्ते से आगे बढ़े। और जो बोतल लेके उसी रास्ते में मैं जा रहा था। तो वो इंसान उस रास्ते में, सच बोलूं तो लोग चलते भी नहीं है, एकदम बहुत कम चलते हैं। मैं देखा वो इंसान भागते हुए इधर आ रहे, भाग रहा था, और मतलब मुझे भी बोल रहा था तुम उधर मत जाओ। वो इसको ना 4-5 मीटर मैं बताता हूँ कि ये किसने बताया इसको। इनको 4-5 मिनट लगी पानी की बोतल खरीदने में, पैसे देने में, रिटर्न लेने में। उसी बीच उनके साथ वो इंसिडेंट हो गया। उसी बीच पूरे सब कुछ उसी बीच क्या हुआ, जो इनसे बंदा आगे गया था, मतलब ये जैसे ही गए उस साइड, तो दूर से वो बंदा इनकी तरफ भागा आया हाफते हुए, और उसके मतलब कपड़े वगैरह ऐसे गंदे हुए पड़े, और वो भागते हुए आया, और वो काफी डरा हुआ था। तो उसने बताया वॉलेट से लेके मोबाइल तक सब कुछ, मतलब उनके पैसा तो कुछ नहीं रहा उनके। वो भी बोल रहे थे शायद अंगूठी वगैरह भी कुछ था, वो भी ले लिया। मतलब जो उसको बोलता है छीनता है, वो क्या बोलते हैं, वो बोला पूरा एकदम पूरे दिन के टाइम में ये चीज हो गया उनके साथ। हाँ, 5 बजे के आसपास की बात है ये पूरे। तो क्या हुआ, ये बता रहे हैं कि 3-4 बंदों ने उनको घेरा। और वहां पे उनको घेर कुछ नहीं, वो तो ऐसे इंसिडेंट बैग को भी छीन लिया, फोन को भी छीन लिया, वॉलेट को भी छीन लिया। इवन उन्होंने जो शादी की रिंग थी ना उनकी गोल्ड की, वो भी छीन ली। तो मैंने उसके बाद सोचा भाई मेरे तो वो बहुत डरा हुआ था। ये दोनों गए, ये उनको छोड़ के आए पुलिस स्टेशन, और इन्होंने पुलिस स्टेशन उसको छोड़ने के बाद ये काफी डर गए। इन्होंने मेरे पास फोन किया कि वहाँ पे। उसके बाद स्टेशन का कुछ लोग आए, मिले, उनसे बातचीत किया सब कुछ। उसके बाद उनको लेके इन्होंने पानी की बोतल उसको दी अपनी, देने के बाद गए हम सब मिलके, 2-4 बंदे मिलके। तो मेरा बहुत, नहीं तो मेरा सब कुछ जाता। और मेरा 2 सेकंड होता, 2 सेकंड में नहीं हो, 4-5 मिनट 10 मिनट तो लगा अगर आप नहीं रुकते। और चलो ना, कोई ना हो जाता है किसी के साथ। अरे मेरे साथ क्या करता, मेरे सामने अगर आते ना तो अब ये डरा हुआ था मैं तो एकदम ये भी डरा हुआ था। जैसे सिनेमा में एंट्री होता है ना, वो तो इस इंसान एक्चुअली सिनेमा चल नहीं रहा था, रियल चल रहा था, तो इसलिए वो भाग के आ गया। नहीं तो एक्चुअली सिनेमा होता तो मेरा रियल एंट्री होता वहाँ पे, मार के काट के। ये अभी है ना, सच में अभी कैमरा ऑन होते इसको पता नहीं क्या हो जाता है। अदरवाइज इसकी जब ये बता रहा था ना कैमरा ऑफ के टाइम पे, मेरा जो आज हवा टाइट है, इनके पास आके वो आई फील रिलैक्स, दैट टाइम आई फील मेकअप। मुझे ऑफिस छोड़ो भाई, भाड़ में जाए कार में जाए, उस रास्ते से मुझे जाना ही नहीं। और जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मैंने सोचा मुझे अब ललित जी के पास जाना है, मैं किसी की तरह उनको थोड़ा सा, क्योंकि उस इंसान के साथ ऐसे हुआ था, थोड़ा बहुत उनको हेल्प करके मैं नेक्स्ट ट्रेन से रिटर्न वापस। इवन जो इसी रीजन से मैंने, क्योंकि इनकी ये है, मैंने इनको बोल दिया कि आप ये रिंग तो ये नहीं निकाल रहे, क्योंकि इनके पापा की आखिरी निशानी है, इसको ये नहीं निकाल रहे। इवन मैंने इसको कानों के तो चलो क्या ही है, बट ये चेन पहनते थे एक, तो चेन इन्होंने निकाल के ये रख रहे थे मेरे पास। तो माँ को, जो मतलब इनकी मम्मी आई थी ना, तो इन्होंने उनको दे दी कि वहां पे कोलकाता में जाके रख लो इसको, क्योंकि मैंने बोला कि दिल्ली में सेफ नहीं है, आप ट्रैवल करते हो, अप डाउन करते हो, तो उसमें सेफ नहीं है चेन पहनना। उस रास्ते से कोई मत जाओ, फास्ट तो उस रास्ते से नहीं, मतलब अगर सुनसान जगह से मत कोई भी, अगर आप शॉर्टकट, एक्चुअली शॉर्टकट लेने के सोचते थे, तो शॉर्टकट सभी हमेशा भाई, मैंने नहीं सभी लेते, तो सभी लेते, लोगों को चेंज होना चाहिए ना। अगर सभी लेते ना एरी, तो वो चीजें नहीं होती। हमें खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सभी लेते तो वो चीजें होती ही नहीं ना, वो लेते ही कुछ आप जैसे लोग हैं, तो उनके साथ वो चीजें हो जाती है। मुझे ही बोल रहे हैं आप जैसे लोग, मतलब जो आपको मैं कब से नहीं, कोई बात कोई ना, हम मैं नेक्स्ट टाइम से उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। उस रास्ते से क्या, ऐसे सुनसान रास्ते से जो अनसेफ लगे, तो वहां से जाना ही नहीं, कोई मत जाओ यार। आप भी गाइस, अगर ऐसा कुछ हो
तो बिल्कुल भी मत जाओ ऐसे मत रास्ते से। मत जाओ यार। उस इंसान के जो हालात था ना, लिटरली वो कांप रहे थे, बोल रहे जान बचा के ये बोल रहे हैं कि जान बचा के। उसकी हालांकि ऐसे ना उसका यहाँ पे जान, ऐसे नाखून वगैरह खसोटने पसटने वो की अगर चीजें। कुछ ना देते शायद उसको मारते, अच्छा खासा मार खाते वो इंसान। लेकिन उन्होंने डर के मारे सब कुछ दे दिया, दे के वो लोग भी उन लोगों का जो चाहिए था वो ले लिया, उनको छोड़ दिया बस। बट उनका हालत सच में खराब था। चलो एक मोबाइल, वो कह एक रहे थे अंगूठी कि से क्या है, उनका वो जान कैसे बच गया, मतलब सबसे बड़ी कैसे चीज। बता रहे थे वो फुकरे टाइप के लोग, हाँ मतलब होता है ना उस टाइप का, 420 टाइप का स्लम एरिया में जो और कौन उस टाइप का ही तो करेगा ना। हाँ। हालांकि मैं इससे पहले भी एक दिन जा रहा था ना, और ऐसे दो ये आ बंदे रहे थे ऐसे ना, इस टाइप का, तो दो दो बंदे ऐसे ऐसे follow है कर ना, रहे थे, देख हाँ, रहे थे। इसको देख रहे थे। और मैंने इनको तो उस दिन भी मना किया था, मैं क्या इस रास्ते से मत जाया करो। उस दिन भी ये बोले कोई नहीं अरे थे। मुझे और देख वो के है ना ऐसे ही डर जाते। मेरे को देख रहे थे, मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लगा उनका देखना। और मुझे वो देख इनकी के तरफ ऐसे देख के एक दूसरे से बातें कर सुनो रहे थे। सुनो, मुझे देख के ऐसे ही डर जाते। मेरे पास इतना आसानी से नहीं आएगा। मेरा नाम क्या है? एरी, लड्डू एरी। जो फटी पड़ी थी वो क्या है? फटी पड़ी, जब फटी पड़े थे तो पड़ता है। यहाँ पे तो नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे तो आप हो। क्या है? कुछ फटी नहीं पड़ी। कौन किसने बोला फटी पड़ी? कहाँ है फटी? कुछ है फटा? कुछ नहीं फटा है। देखा, मेरे साथ वो एनर्जी है जिसमें मैं सबको एकदम घायल कर सकता हूँ, तो कोई नहीं आएगा मेरे सामने। कैमरा ऑन हो गया, ये चेंज हो गया, ये तो भाई गाइस ना चेंज हो जाता है कैमरे वो में। जो टाइम था वो बस एक फेस था उस टाइम का, जो 5:30-6 बजे का और जो मेरे भी को अभी टाइम भी था, डर लग रहा फेस है। था। ये हंस रहे हैं आप बोल के, और क्योंकि ऑफ कैमरा इन्होंने जो मेरे को बात बताई ना, उस टाइम पे इनकी फटी पड़ी थी। इवन मेरे को भी उसके बाद डर लग रहा था। और अब भाई घर पहुंच गया हूँ, अब कौन सा अनसेफ की बात होगा? कोई अनसेफ। मेरे को डर लग रहा है ना, क्योंकि नहीं, आप मैं दोबारा उस लापरवाही रास्ते से करोगे। नहीं जाऊंगा। नहीं, आप दोबारा और लापरवाही वो करोगे। भाई साहब क्या बोलूं, आते हुए ट्रेन में एक इंसान, भगवान, मतलब वो तो इरिटेटिंग होती है डाइवर्सिटी से क्योंकि बोलते कि हमें डाइवर्सिटी चाहिए। हर सच में डाइवर्सिटी है, हर जगह एक डाइवर्सिटी वाला इंसान मिल जाता है। नहीं, बात पता है क्या है बेटा, वो चीजें नॉर्मल है। आपका भी मूड खराब था, ट्रेन में किसी से सीट की वजह से झगड़ा हो गया इनका ना, तो बोलने का तरीका होता है। छोड़ो, कोई बात नहीं, आपका भी मूड खराब था। और ये चीजें के बारे में मत सोचना, सो जाओ, आप रेस्ट करो। तो गाइस तो प्लीज बी सेफ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, बहुत ध्यान से जाओ आप। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको समझ दे कि किस रास्ते से जाना है या नहीं। पूरे जिंदगी लेके बंद जिंदगी में उस रास्ते में मैं ना जाऊं। नहीं, मेरे को ट्रस्ट नहीं है इनकी बातों पे, क्योंकि ये इतने लापरवाह इंसान है ना। ना मैं नहीं क्योंकि ये अभी आ गया ना घर पे, इनका जो देख रहे हो कैमरा ऑन होते ही कैसा हो चुका है। मेरे को डर लग रहा है। कितने भी परेशानी आए, ये कॉन्फिडेंट, ये देखो, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाँ होना चाहिए। कॉन्फिडेंट इतना तो है, उस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो बोल रहा हूँ उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। आराम से, रात के 2 बजे हुए, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे से गई ना तो मैं बताऊंगा, मत जाना यार, प्लीज। नहीं जाऊंगा, नहीं।